दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीन कर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इसे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपके शरण में आए हैं। आप उसे मारने का विचार अति शीघ्र कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण का हो गया। उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंगा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवताएं अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावती हाथी से उतरकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण के पास स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और भाल भेद दिया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब भागों के लिए कैर, पैरों के लिए सुंदर नूपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मिली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने के लिए नागराज श्रेष्ठ ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए।
उस समय सारे देवतागण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे वेशों को भयभीत असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गई और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, ये क्या हो रहा है? ऐसा कहकर अब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसकी धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। ऐसी देवी को देखकर असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों से प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्रह राक्षस 8000 रथ सैन्य को अपने साथ लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ हाथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 8,00,000 हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। व्रत नामक असुर अपने 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1,50,00,000 सेना लेकर तथा और भी असुर आयुध सेना रथ हाथी घोड़ा साथ लेकर के देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। वे राक्षसगण तोमर, भेदीपाल, शक्ति मूसल, खड़ग, फरसा आदि 60 हाथियों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक देवते भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते। अनेक राक्षसों ने देवी को तलवार से मारने के लिए प्रहार किया तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र को धारण तथा खेल खेल में काट दिए। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों के वर्षा की और देवी का वाहन भी शेर भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजार गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी बिंदीपाल, फरसा, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और देवते भगवती के गदा पर हाथ से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले देवते मरने लगे। भूतों की भुजा कट गई, कुछ देवताओं के सिर कट गए और कुछ के शरीर के मध्य के भाग कट गए। कुछ महाअसुर जंगा कर जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ देवताओं की एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरते पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर भगवती से लोहा लेते। फिर रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, ऋषि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते। उस जीर्ण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिरने जाने से पृथ्वी ढह गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। मां भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया कि मानो लकड़ी का ढेर हो, अग्नि से जला डाला हो। देवी का सिंह
भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन से भालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय यहीं पे खत्म होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को